हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राइट गाइड एच के स्टडी पर। आज की क्लास 11 आज भी 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग हिंदी में कराएंगे, जो कि ट्रिपल सी डायमंड क्लास चल रही है। आज का चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इससे पहले मैं क्लास 10 तक करा चुका हूँ, जो मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। उन सभी का मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगा। चलिए आते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस या मॉडेम। तो आपका राइट आंसर क्या है? डी, आपका मॉडेम राइट आंसर है, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का एक ही उदाहरण मॉडेम ही है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी शिप में ये भी पूछा गया है, तो आप इसको भी याद करते चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंटरनेट का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है WAN, दूसरा दिया गया MAN, तीसरा दिया गया LAN, चौथा दिया गया ऑल ऑफ दीज। ये सभी के फुल फॉर्म भी होते हैं, उन सबको भी आपको याद करना रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, WAN, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। तो आपका ए राइट आंसर हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं जो एक मतलब कि डैश से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्सेज प्रदान करते हैं। तो आपके यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है सुपर कंप्यूटर, दूसरा है नेटवर्क, तीसरा है क्लाइंट, चौथा है मेन फ्रेम। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? बी, नेटवर्क। सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं जो नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर के रिसोर्सेज प्रदान करते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। HTTP का सहित विस्तृत कौन सा? ये एक फुल फॉर्म है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी शिप ने ये भी पूछा था। चलिए आते हैं 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो आपका आंसर क्या होगा? सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपका राइट आंसर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेव करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? ये एक शॉर्टकट कुंजी इजी है, ये भी काफ़ी अच्छी है और ये काफ़ी बार सिर्फ ने पूछी गई है। तो इसका आंसर है Shift+S, Ctrl+S या सी, बोथ या नन ऑफ दिस। आपका राइट आंसर क्या है? बी, Ctrl+S सेव करने की शॉर्टकट कुंजी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिपल सी में ये भी बार बहुत पूछा गया है। तो कोई भी दिक्कत लग रही है कमेंट सेक्शन थ्रू जरूर से जरूर बताइए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वेब होस्टिंग, दूसरा दिया गया सर्फिंग, तीसरा दिया गया सर्चिंग, चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या? ए, वेब होस्टिंग। वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये भी पूछा गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव होते हैं? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जावा, DOC, डॉक, सी दिया गया HTML, चौथा दिया गया ऑल ऑफ दिस। तो आपका राइट आंसर क्या है? सी, HTML। एक वेब पेज जो HTML फॉर्मेट में सेव होते हैं। जितने भी वेब पेज होते हैं सब HTML फॉर्मेट पे ही सेव होते हैं। तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये भी पूछा गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। TCP/IP किससे कनेक्ट होता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सर्वर, क्लाइंट, इंटरनेट, ए या बी, मतलब बोथ। तो आपका राइट आंसर क्या है? डी, सर्वर क्लाइंट, दोनों से ये कनेक्ट होता है। तो TCP/IP ये सर्वर क्लाइंट दोनों से कनेक्ट रहता है। चलिए ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, याद करते रहिए। चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में होना अति आवश्यक है। तो आपको यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए बताते हैं। विशिष्ट IP एड्रेस, पेटीएम प्रोसेसर, एंटीवायरस और चौथा दिया गया पासवर्ड संरक्षण। तो आपका राइट आंसर क्या है? ए, विशिष्ट IP एड्रेस इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में होना अति आवश्यक है। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से इंटरनेट किसका उपयोग करता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, टेलीफोन स्विचिंग और चौथा दिया गया टेलेक्स स्विचिंग। तो आपका राइट आंसर क्या है? बी, पैकेट स्विचिंग, जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी शिफ्ट में ये भी पूछा गया है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई भी दिक्कत लग रही है कमेंट सेक्शन थ्रू जरूर बताइए। याहू और गूगल किसके उदाहरण हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्राउज़र, सर्च इंजन, न्यूज़ ग्रुप और चौथा दिया गया एंटीवायर। तो आपका राइट आंसर क्या? बी, याहू और गूगल सर्च इंजन के उदाहरण हैं और बाकी तो ब्राउज़र अलग अलग और एंटीवायरल है।
तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत से शिफ्ट में यही पूछा गया है, इसे मानते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश एक वेब सर्वर है, तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है वेब सर्वर क्या है। मोजिला, अपाचे, पोस्ट फिक्स, बाइंड। तो आपका राइट आंसर क्या है? बी, अपाचे। अपाचे एक वेब सर्वर है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। चलिए ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। फैट का पूर्ण रूप है, मतलब कि फैट का पूरा नाम क्या है? तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक तरह से फुल फॉर्म है। फाइल एलोकेशन टेबल, फाइंड एलोकेशन टेबल, फिक्स्ड एलोकेशन टेबल, फ्री एलोकेशन टेबल। तो आपका राइट आंसर क्या है? ए, फैट का पूरा रूप फाइल एलोकेशन टेबल है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये भी पूछा गया, तो सारे फुल फॉर्म याद करते रहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा पहला सर्च इंजन था? तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है पहला सर्च इंजन कौन था। गूगल, नेटस्केप, सफारी या आर्ची। तो आपका राइट आंसर क्या है? डी, आर्ची। आर्ची आपका पहला सर्च इंजन था। ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये भी ट्रिपल सी में पूछा गया है, तो इसको भी आप याद करते रहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वॉल्की टॉल्की में कम्युनिकेशन किस प्रकार से किया जाता है? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। हाल्फ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, डी दिया गया नन। तो आपका राइट आंसर क्या है? ए, वॉल्की टॉल्की कम्युनिकेशन हाफ डुप्लेक्स में किया जाता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लीजिए। ए राइट आंसर हो गया आपका। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया प्रोटोकॉल कौन सा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। SMTP, HTTP, ISP और FTP। तो आपका राइट आंसर क्या है? बी, HTTP व्यापक रूप से सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल में इस्तेमाल किया गया है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी याद करते रहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैन का पूरा नाम क्या है? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये भी पूछा गया है। चलिए पढ़ते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क, वायरलेस एरिया नेटवर्क, बोथ ए या बी, मतलब दोनों, या डी ऑल ऑफ दिस। तो आपका राइट आंसर क्या है? ए, वैन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क है। आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक दोनों कर दीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए कैसा लगा वीडियो। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम सर्च इंजन कौन सा था? तो आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गूगल, नेटस्केप, सफारी या आर्ची। ये भी एक पहले जैसा क्वेश्चन आया है, चलिए फिर से बताते हैं इसको। 4 ऑप्शन दिया गया, गूगल, नेटस्केप, सफारी, आर्ची। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? डी, आर्ची। आर्ची आपका प्रथम सर्च इंजन था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये भी सिप में पूछा गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। www का पूरा नाम क्या है? तो www का पूरा नाम क्या है? तो आपको मैंने शुरुआत में बताया था, चलिए फिर से बताते हैं। वर्ल्ड वेब वाइड, वर्ल्ड वाइड वेब, बोथ या ऑल ऑफ दिस। तो आपका राइट आंसर क्या है? बी, वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि www का पूरा नाम है। तो आपका राइट आंसर बी आ गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। URL का पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। अनलिमिटेड रिसोर्स लोकेट, यूनाइटेड रिसोर्स लोकेट, अनलिमिटेड रिजल्ट लॉन्ग, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेट। तो आपका राइट आंसर क्या है? डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेट URL का पूरा नाम होता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी शीट में ये भी पूछा गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेटवर्क में डाटा पैकेज भेजने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। तो किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़ते। मॉडेम, राउटर, रिपीटर और डी दिए गए हब। तो आपका राइट आंसर क्या है? बी, नेटवर्क में डाटा पैकेज भेजने के लिए राउटर डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप याद करते रहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंटरनेट पर दूसरे लोगों से जुड़ने के लिए आमतौर पर हम उनके लिए क्या उपयोग करते हैं? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। डोमेन नेम का, यूज़र नेम का, पासवर्ड का या ईमेल एड्रेस का। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी, ईमेल एड्रेस का। इंटरनेट पर दूसरे लोगों से जुड़ने के लिए आमतौर पे हम उनके ईमेल एड्रेस का उपयोग करते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दूसरे से वेब पेज पर जाना क्या कहलाता है? एक से दूसरे वेब पेज पर जाना क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। मूविंग, ब्राउजिंग, ट्रांसफरिंग या स्विचिंग। तो आपका राइट आंसर क्या है? बी, ब्राउजिंग। एक से दूसरे वेब पेज पर
जाना आपका ब्राउजिंग कहलाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी शिफ्ट में यही पूछा। चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से भारत में इंटरनेट की शुरुआत में किसका योगदान है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, BSNL, MTNL, VSNL और डी दिया गया नन ऑफ दिस। तो आपका राइट आंसर क्या है? सी, VSNL। इंटरनेट में सबसे पहला योगदान BSNL का ही था। तो आपका सी राइट आंसर हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप याद करते रहिए। चलिए आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। कोई भी दिक्कत लग रही है नीचे कमेंट सेक्शन थ्रू जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। पहला सर्च इंजन कौन सा था? 4 ऑप्शन दिया गया है, गूगल, आर्ची, याहो या नन ऑफ दिस। तो आपका राइट आंसर क्या है? बी, आर्ची। पहला सर्च इंजन आर्ची था। आर्ची आज का 3 क्वेश्चन हो चुका है, तो इसको याद करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आर्ची पहला सर्च इंजन था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। कोई भी दिक्कत लग रही है नीचे कमेंट सेक्शन थ्रू जरूर बताइए। ठीक है, बाय। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे।